अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताओ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जल्दी से, शाबाश। कोई बताए आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हम्म। यस सर, क्लियर आ रही है। क्लियर हो रही है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हम बड़ी थोड़ी सी बात करेंगे और इसे जल्दी से हम फिर वाइंड अप भी करेंगे, क्योंकि आपका टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब वो फेज आ चुकी है जिसमें हम कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट ही आपका जो है वो क्या है, टाइम। इसके अलावा आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कोशिश ये की जाएगी कि किसी न किसी तरह आपका जो है टाइम सेव किया जाए, बचाया जाए। इसीलिए देखें, एक ही दिन मैंने ट्विटर का कहा था, फिर दूसरे दिन मैंने दूसरे दिन भी नहीं कहा। लेकिन आपको इजाजत 2 दिन की थी, और जिस दिन मैंने कहा था तो उस दिन सबसे पहले सबसे आगे ही मैं था। तो अब ये देखें कि स्ट्राइक हो रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, चलती जाएं, ठीक है, उन्हें चलने भी दें। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट भी करें। लेकिन एक मिस्टेक जो हमने की थी वो क्या थी, नम्स को हमने सीरियस ही नहीं लिया। इवन उसमें मेरा भी कसूर था, क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा, बल्कि सबसे ज्यादा पीएमसी का कसूर था। पीएमसी ने नम्स खराब किया हमारा, कि पीएमसी कहता था नहीं जी, नहीं जी, कोई भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये टेस्ट ही हम लेंगे, वो लेंगे। तो नम्स पहले दिन से कह रहा था कि हमने लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। और आखिर में देखा कि उन्होंने ले लिया, ठीक है। तो उसमें हम सबका कसूर था। अब ये जो है ना, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। नम्स की तो 30 सीटें थी, और वो हो सकता है कि हम 180 नंबर भी ले लेते और फिर भी नामे मिलती। तो पीएमसी, ये जो टेस्ट एनएमडी कैट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिले होता है, अगर ये इसको लेट करवाने में कामयाब हो जाती है तो बच्चे वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो फिर ओके, सॉरी बच्चे, ये जो है नेट फिर यहाँ पर कुछ इशू कर रहा है। मैंने इसे मोबाइल से कनेक्ट किया, इंशाल्लाह अब इशू नहीं होगा। लेकिन बीच में अगर कॉल आई तो फिर इशू होगा। आपको आवाज़ आ रही है कोई? अगर एक आध मिनट का बीच में स्किप हुआ तो सर सर आ आवाज रही तो है आ रही है। आवाज। आ रही है सर। बच्चे कुछ वेटिंग लिस्ट पे थे, उनको लेट इन कर दें। आप मुझे होस्ट बना गए थे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये उम्मीद है कि अब इशू नहीं होगा। अगर बीच में कॉल आई तो एक आध सेकंड का गैप आ जाना है। नेट जो है ना तंग कर रहा है। ओके, थैंक यू। अच्छा बच्चे, यहाँ जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही हम कर रहे थे कि अगर बच्चे लेट कर लेते हैं, करवा लेते हैं, तो इट्स ओके, इट्स फाइन, हमारे फ़ायदे में है। लेकिन अगर नहीं करवाते तो फिर क्या, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो हमने मार नहीं खानी नम्स की तरह, हम यहाँ पर मार नहीं खाने के लिए बैठे हुए कि हर दफ़ा हम समझें कि नहीं जी ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने मार नहीं खानी। हम मार खाने का ये नहीं, मौका ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। स्पेशली मैंने देखा है कि कई बच्चे ऐसे थे, वो तैयारी करते रहे और एट द एंड ये हुआ क्योंकि यूनिवर्सिटी का शेड्यूल टफ हो गया, वो छोड़ के चले गए, उनको छोड़ना पड़ गया। कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के तो उन्हें सेकंड ईयर की फीस ही भर दी है। वो जिससे बचने के लिए जी वो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, अब उन्हें फीस भरनी पड़ गई है। अब इतना डिले हो चुका है, इतना लेट हो चुका है, तो यहाँ से कहीं आगे लेट होना किसी के फायदे के लिए नहीं है। हाँ चलें, अगर करवा लिया तो वेल एंड गुड, इसमें हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ना करवा सके तो फिर
हम पहले भी हम हार चुके हैं एक तरह से पहले भी हम किस हवाले से नम्स की बारी हम अपनी सोच के तहत हार चुके हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों में से कोई भी बंदा इस चक्कर में ना ही पड़े कि भाई जो सिलेबस चेंज होगा ये होता है तो हो जाए, ठीक है, कैंसिल होता है या डिले होता है या सिलेबस चेंज होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं होता तो हमें उसके हवाले से लाजमी तैयारी करनी चाहिए। हमने अपनी बात करनी थी और बात हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं, आपने देखा भी है कि बात जो है बीबीसी से होती हुई अब हर बंदे की जुबान पे आ गई है और हमें फ़ायदा ही है। लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं, नम्स के रिजल्ट के बाद अब क्या करें। अब नम्स ने रिजल्ट बड़ा ही अजीब दिया, किसी को समझ नहीं आ रही। नम्स जब नस्ट के तहत हुआ करता था और नस्ट जब पेपर बेस्ड रिजल्ट दिया करता था और ये भी तकरीबन 30 एक दिन बाद आया करता था, उनकी भी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती थी, ठीक है। नम्स का जो स्टैंडर्ड है या नस्ट का जो इन्होंने बैकएंड में जो चल रहा था वो यही था कि कोई कार्बन कॉपी नहीं। हम भी जो है 2011-12 तक जब कंप्यूटर बेस्ड नहीं टेस्ट आया था 20-25 दिन इंतजार करते थे और फिर रिजल्ट आया करता था, तो आपको भी इंतजार करना पड़ा और उसके बाद किसी के पास कोई क्लेम नहीं है कौन सा एमसीक्यूज ठीक हुआ है, ये भी किसी को नहीं पता इन्होंने कौन सा आंसर लगाया है। तो ये बड़ी ज्यादती है, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट भी इसी सिनेरियो में है, एक मुश्किल है, ठीक है। मुश्किलात अजीब अजीब तरह की आ रही हैं, कैसे भी सिलेबस में ये आ गया अब ये आ गया, तो ये से भी समझें कि ये एक मुश्किल आई है, इसको साइड में कर दें। कई बच्चे हैं जिनके पहले बहुत ज्यादा नंबर थे और अब 120 भी नहीं आए, वो तो कहते हैं सर हम पास भी नहीं हुए, पिछली दफा तो 180 थे, अब ये क्या हुआ है। तो ये कोई चीज भी नहीं है। देखिए आप भी सीरियस नहीं थे, मैं भी सीरियस नहीं था, हम लोग सीरियस नहीं थे। आप जब मेरे से पूछा करते थे कि सर टेस्ट होगा तो मुझे भी लगता था कि हाँ मुश्किल है कि जब पीएमसी इतना जोर लगा रही है, फिर हमें नहीं अंदाजा था कि पीएमसी इन लोगों के सामने भीगी बिल्ली बन जाएगी और बैठ जाएगी। नहीं अंदाजा था, वाकई नहीं अंदाजा था। आप लोग नहीं सीरियस थे। एक हफ्ते की तैयारी के साथ जो है ना 120-130 ही आते होते हैं। वो आपने देखा होगा कि 180 के ऊपर ना होने के बराबर बच्चे हैं, 180 के ऊपर ना होने के बराबर बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे तो नहीं है। तो हम इसके रिजल्ट के बाद अब क्या करें, तो अब वो तो एक यूनिवर्सिटी ऐसी थी कि जहाँ पर एडमिशन हमारा होना ही नहीं था, ठीक है। तो वहाँ चांस ना होने के बराबर थे। प्राइवेट वाले कुछ हैं, तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। फ्यूचर में हो सकता है इसको खींच के ज़बरदस्ती बना दें, जैसे कि पीएमसी ने इसको अथॉरिटी दे दी है टेस्ट कंडक्ट कराने की। लेकिन नहीं, अभी तक जो है दुनिया में कोई भी नहीं जानता सीएमएच वगैरह को, पाकिस्तान में भी कोई सूरत हाल नहीं है। तो अगर आप प्राइवेट के वाले से भी छोड़ सोच रहे थे तो छोड़ दें, इनका कोई भी इनका मेथड जो है अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। प्रॉफ वगैरह लेने का तो यूएचएस जो है स्टैंडर्ड है, उसी को ही कोशिश करें, उसी को ही फॉलो करें, ठीक है। वो आपके लिए ठीक रहेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है जी, तैयारी किस तरह की होनी चाहिए। तैयारी किस तरह की होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तैयारी तो अब करनी है, अभी सोचना नहीं है, ठीक है। जो भी 3-4 दिन से सोच रहे हैं वो बड़ा ही गलत कर रहे हैं। सोचना तो एक दिन भी आधा घंटा भी नहीं आपको चाहिए। मैं तो देखें आपको बुलाया है ना, मैं इस वाले से बड़ा परेशान, वो नेट बीच में डिस्कनेक्ट हुआ है तो मुझे एकदम फिक्र लगी कि भाई आपके 2 मिनट ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। कोई मुझे मैसेज करके जो है कॉल करने का कहता है और मैं किसी को कहता हूँ भाई फ्री हो जाए जब उस वक्त मुझे कॉल कर लीजिएगा, मेरे मैसेज के इंतजार ना करें। रीज़न क्या है, आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम मेरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बंदे से, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है बहुत सारे चक्करों में पढ़ने की बजाय अपनी तैयारी को फोकस करें, क्योंकि हमने ये टेस्ट जो है सिर्फ पास नहीं करना, बड़े अच्छे नंबर लेने हैं इंशाल्लाह। तो बड़े अच्छे नंबर ऐसे नहीं आ जाते होते कि एक हाथ से हम देख रहे हो कि भाई फेसबुक पे क्या चल रहा है और यार लाहौर में ये हो रहा है तो अपना कराची में ये हो रहा है। तो देखिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की कि मैंने दोबारा नहीं कहा कि भाई आप लोग ट्विटर पे आए, ठीक है। आप लोगों को टाइम बचता है तो आ जाए, इट्स ओके। आवाज़ चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, कुछ चीज़ तो हमारे फायदे में होगी ना। चलें अगर पूरा सिलेबस कैंसिल नहीं होता तो 2-3-4 टॉपिक निकल जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ही फ़ायदा होगा कि हमने जो है हमारा सिलेबस कम हो जाएगा। चले वो भी नहीं होता, टॉपिक वो निकालते नहीं, तो फिर क्या है, कम से कम उन्हें आके ये तो, अब जैसे बात करके किया है, कौन बात करके किया है, उसका जो वीपी अपना वाइस प्रेसिडेंट बात करके गया बीएमसी का, कि कोई एक एमसीक्यूज भी आ गया तो हम क्या करेंगे, वो हम उसको देंगे, बच्चे को उसका नंबर देंगे, वो स्कोर में काउंट ही नहीं होगा, वो स्कोर में काउंट ही नहीं होगा। तो उसको क्यों ये बात उसे क्यों कहनी पड़ी है,
क्योंकि प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर था स्टूडेंट का जो उसको ये बात करनी पड़ रही है, तो इनसे बातें जितनी ये मान सकते हैं मनवा लें, वो ज़्यादा हमारे फायदे में है, इसलिए ये चलता भी रहे। हम ये नहीं चाहते कि ये सारे लोग चुप हो जाएं, लेकिन जो है टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ टाइम इसके लिए फिक्स कर लें, ठीक है। क्या फेडरल के टॉपिक छोड़ दें? क्वेश्चन अब ये है कि फेडरल के टॉपिक कुछ यूएचएस में नहीं है, बार बार ये तकरीबन मुझे 5वां दिन है और ये बच्चे इसीलिए परेशान कर रहे हैं। वीपी जो खुद आके कह गया है, ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है, कि अगर कोई भी एमसीक्यूज आपके सिलेबस से बाहर आया तो वो काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोर्ट के लिए एविडेंस काफ़ी है, तो कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लगा लें कि जितना भी टेस्ट सोच समझ के बना लें, 5 to 7 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो जिसके नंबर इनको एटलीस्ट अवार्ड करने पड़ेंगे। आप जी मेरी बात अभी से नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। सर 5 to 7। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे है ना जो हमारी बुक में हैं भी नहीं। हाँ है भी नहीं, उसी के बारे में भी बात करने लगा। तो ये 5 to 7 एमसीक्यूज के इनको नंबर देने ही पड़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि कई बच्चे जो है ना उसके ऊपर इतराजात उठाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये नंबर मिल रहे होंगे। अब बायो के कुछ टॉपिक्स हैं ही नहीं, तो जब उन्होंने कहा कि भाई जो आपकी बुक में है नहीं वो हम देंगे नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन आता ही नहीं है कि भाई हम उसको करें। हाँ चले, एक ना दिल में एक खटक सी रहती है, वो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इसके लिए क्या है, उस खटक को भी दूर करना जरूरी है। तो एक दफा उसे पढ़ लीजिएगा, फेडरल की बुक से ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन आना नहीं है, ये बात याद रखिएगा कि उससे एमसीक्यूज नहीं आने, ठीक है, उन टॉपिक से एमसीक्यूज नहीं आने, ठीक है। तो अगर आ भी जाएं तो आपको नंबर मिलेंगे, आपको सिर्फ क्लेम करना होगा। क्लेम एक उस वक्त भी आप कर सकते हैं, क्लेम को आपको शीट मिलेगी और वापस आके घर आके भी क्लेम कर सकते हैं, तो ये मसला नहीं है। और क्लेम होंगे, आप देखेंगे कि लोग पता नहीं कितने कितने वो उठा लेंगे, किताबें उठा लेंगे, और मेरी बात आपको तब याद आएगी कि 5 to 7 एमसीक्यूज के नंबर उन्होंने अवार्ड कर दिए। उससे कुछ बच्चे गुस्सा भी करेंगे कि भाई इतने ज़्यादा क्यों अवॉइड कर रहे हैं आप, नंबर इतने ज़्यादा क्यों दे रहे हैं। तो जिनकी ज़ाहिर बात है सही होंगे एमसीक्यूज, वो तो शोर मचाएंगे, लेकिन ये होगा, आप ये देखेंगे कि सर हाँ जी। सर लेकिन पेपर तो बना ही फेडरल, मतलब सिलेबस तो जो बना है वो तो फेडरल की बुक से बना है, और जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो भी फेडरल की बुक वाले लिखे हुए हैं। अब हम इसके ऊपर आते हैं कि पेपर कैसा आएगा। अब ये जी कि पेपर जो है वो फेडरल टॉपिक उससे बना है, क्योंकि वो नम्स ने बनाया हुआ था, ऑलरेडी बनाया था, उन्होंने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। दो चार इन्होंने ना निकाल दिए टॉपिक ऐसे ही, किसी ने रिकमेंड कर दिया होगा, यूएचएस वहां से भाग गया। यूएचएस क्यों? वीसी यूएचएस इनको लिफ्ट ही नहीं करा रहा, वो कह रहे हैं कि ये यार जलील हो रहे हैं तो और ज्यादा जलील हो। उनका मौकफ ये है, आपने देखा होगा कि वो डॉक्टर साहब एक डॉक्टर अब्दुल बासित और उनके साथ आया करते, तो आना छोड़ गए। क्यों? क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि पीएमसी जो है और ज्यादा जलील हो, ठीक है। यानी ये यूनिवर्सिटी, वजह क्या है? वजह ये है कि यूनिवर्सिटीज जितनी थी उन सारों के अच्छा भला फंड आया करता था थ्रू टेस्टिंग। इस टेस्ट के तहत जो है एक अच्छा भला वो फंड अब रुक गया है, तो वो इनके लिए बड़े मसले पैदा करेगा। और ये बात बाद में जाके पता लगेगी कि यार जब इनसे इख्तियारात दिए गए हैं तो इनके लिए मसाइल पैदा हुए हैं। तो अब ये है कि वो फेडरल का उन्होंने उठा के कॉपी पेस्ट वो दोबारा दे दिया, ठीक है। तो वो चीज़ है कि पेपर उससे ये कंफर्म नहीं होता कि पेपर जो है वो 100% फेडरल से आएगा। ये पेपर कैसा आएगा, ये बात है। तो नम्स का पेपर उठा के देखने, सिर्फ बायो के कुछ एमसीक्यूज थे मेरे ख्याल 4 5 6 जो थे, जो ऐसे थे कि जो आप लोगों के लिए नहीं थे। और अब वही पेपर अगर आ जाए लेट्स सपोज, तो वो एमसीक्यूज के नंबर आपको मिल जाएंगे, बात खत्म होगी। आप फिजिक्स उठा के देखने, तो फिजिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो वो जो बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, ये जो अभी अभी जिन्होंने पेपर दिए थे एफएससी के, वो एमसीक्यूज कर लें। इनको आप वही 40 एमसीक्यूज दें, ये 37 38 वही नंबर ले जाए। रीजन क्या है कि उसके अंदर तो कुछ ऐसी चीज डाली ही नहीं थी कि जो परेशान करे ज्यादा। तो जिन्होंने 35 ले लिए तो उनकी मतलब है कि एक अच्छा साइन था उन लोगों के लिए, कई स्टूडेंट ने लिए, कई ने 36 37 भी लिए, तो वो इसमें परेशान नहीं होना, वो कोई चीज ही नहीं थी। अब पेपर कैसा होगा, तो यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि 70% जो होगा वो C1, एक C1 लेवल है। ये C1 लेवल ना कोग्निटिव लेवल होता है, आपको इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा बेसिक लेवल होता है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कि ये सबसे बेसिक लेवल है। मैक्सिमम ये होता है C6, ठीक है। C1 और C2 से उन्होंने कहा, तो अगर हम ये अज्यूम करेंगे कि भाई इनके पेपर में फिगर ही फिगर होंगी फिजिक्स के और न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल होंगे, तो ये झूठ है, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने कुछ पेपर्स बनाए थे बच्चों के, और क्योंकि हम यूएचएस के अकॉर्डिंग चल रहे थे उसके अंदर न्यूमेरिकल डाले, लेकिन उसका एक फायदा है कि कुछ जो 30% आएंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। अब बुक की लाइंस ना समझें कि आप बेसिक से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसको रिकॉल इन्होंने नाम दिया, दैट इज रिकॉल।
और ये सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा होता है। ये जो लेवल होता है ना, ये आपका क्या कर रहा होता है, सिर्फ नॉलेज टेस्ट कर रहा होता है कि आया कि आपने बुक्स पढ़ी भी हैं कि नहीं पढ़ी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिकॉल। और ये जो है सेकंड जो है ये अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल जो है ना लेवल्स हैं जो पूरी दुनिया में चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बता दिया। अभी इसका मतलब ये नहीं कि ये इंटरनेशनल बन गए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि नम्स जो था ना वो इसी के ऊपर ही बना हुआ था। जो नम्स का टेस्ट था बड़ा ही बेसिक था, आपने देखा केमिस्ट्री भी। हाँ, बायो का आप कह सकते हैं कि जिसने तंग किया तो उसकी आप लोगों के नंबर मिल जाएंगे, अब तो मसला ही कोई नहीं। तो ये बात कि भाई फेडरल की बुक्स पढ़ें ना पढ़ें इसको छोड़ दें। जब उन्होंने कह दिया कि आप ना करें तो आप ना करें। हाँ, अगर खटका ख़त्म करना है तो एक दिन पढ़ लीजिएगा, इट्स ओके। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब ये कि पेपर जो आएगा वो आ गया, हमें पता लग गया पेपर होगा बड़ा ही आसान। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अगर पेपर आसान आएगा सर जी फिर तो हमारे नंबर नहीं आएंगे। ओ, फिर तो हमारे नंबर बहुत आएंगे। जिनके एफएससी में 980 970 नंबर हैं वो तो फिर बाहर हो गए ना, तो फिर बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर 1030 40 50 वाले इतने सारे बैठे हैं, तो 970 50 60 70 वाले ये क्या करें। तो भाई अभी भी तो आसान आया था नम्स का पेपर। नम्स का पेपर आसान, जब चीज़ बहुत ज़्यादा आसान आ जाए ना, लेकिन आप देखें कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस ऐसे बिखरा हुआ है। ऐसी बातें पहले कभी आपने सुनी है? इस तरह की बातें तो पहले कभी भी नहीं, पिछले 5 सालों में नहीं हुई। छोटा सा सिलेबस आता था उसी में से, और पिड्डू सा क्या कहते हैं ना सिलेबस था, और छोटे छोटे एमसीक्यूज आ जाते, सॉल्व भी नहीं करने पड़ते थे। अब ऐसे टिक टिक लगा के आए 199 नंबर। अब मुझे दिखा दें कोई बंदा जो है यहाँ 190 से ऊपर है, कोई बंदा भी 190 से ऊपर नहीं है। 180 वाले हैं कुछ, उनमें से मैक्सिमम जो है वो झूठे हैं। ठीक है, कुछ लोगों की हैं। अब ये पेपर आसान था, ठीक है। अब की में क्या हुआ ये अलग बात है, लेकिन जब पेपर आसान हो और सिलेबस ऐसे बिखरा हुआ हो, कोई पता नहीं, ये बिल्कुल नई चीज़ें आई हुई हो कि ये क्या है रिकॉल अंडरस्टैंडिंग, ये बच्चों के लिए बिल्कुल नई चीज़ है ना, कि परेशान ही रखेंगे। फेडरल की पढ़ें, केपीकी की पढ़ें, बच्चे न्यू जब भागते रहेंगे तो उनको उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो क्या हुआ कि आप इसको ज़रा आपने कंसीडर करना है, लाजमी कंसीडर करना है इस सारी बात को। ठीक है, तो घबराना नहीं है। वजह क्या है, पेपर आसान है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो 1030 लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 990 980 वाले भी निकल जाएंगे अगर इस वक्त इन दिनों में पढ़ रहे होंगे। अगर ये दिन ही है ऐसे जो फ़र्क पैदा करेंगे, ठीक है। पेपरों से 5 6 7 दिन पहले तो हर कोई पढ़ना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा यार अब तो कैंसिल नहीं हो रहा। जैसे नम्स की बारी हमने क्या किया था, एक हफ्ता पहले सारे बच्चे पढ़ना शुरू हो गए। उन्होंने कहा जी कैसे कैसे करें, जल्दी जल्दी सिलेबस बनाए। तो अब टाइम है, 15 20 दिन है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो है ये 20 दिन है, इसी के अंदर पढ़ें, इसको हो जाएगा ठीक, मसला ही कोई नहीं। ठीक है, अच्छा बाकी के दिन क्या करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज होगी है मेरे ख्याल 25 है, कल 26 है। 25 और ये जो पूरे रहते हैं इस वक्त 20 दिन। 20 दिन है, तो 20 दिन सिर्फ 20 दिन नहीं है, 20 दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और 24 के साथ इसे मल्टीप्लाई करें तो 24 घंटों को आगे फिर मिनट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप जो है मिनट को फिर आगे सेकंड के साथ कर दें, अगर आप इसकी कदर करना शुरू कर देंगे, अगर ये आखिरी सेकंड की कदर करना शुरू कर देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर इसकी नहीं मिनट की करना शुरू कर देंगे तो फिर इसका मतलब है फिर भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। इनकी नहीं करते तो फिर इनकी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये भी एटलीस्ट जो है अगर आप अपनी घंटों की फिक्र कर रहे हैं तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इस चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, सिर्फ दिनों की फिक्र कर रहे हैं, तो ये बड़ी जल्दी गुजरेंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। तो आप या तो इसकी सेकंड्स की नहीं कर सकते, मिनटों की कर लें। मिनटों की नहीं कर सकते तो एटलीस्ट घंटे की तो करें। आपको पता हो आप आधा घंटा जो है आपने यहाँ पर ज़ाया कर दिया, नहीं करना चाहिए, तो आप चलें। अब एक और यहाँ पर बड़ा पॉइंट है, आपने आधा घंटा ज़ाया कर दिया ना, अगला आप 2 घंटे ज़ाया कर देंगे, यार वो मैंने आधा घंटा क्यों अपना ज़ाया कर दिया था इसी चक्कर में। ठीक है, इसी चक्कर में आप ये ज़ाया कर देंगे कि अगला आधा घंटा आप इसी चक्कर में होंगे कि भाई ये क्या हुआ। हम्म, तो आपने क्या करना है कि अगर आपसे खुदा ना खास्ता आधा दिन ज़ाया हो जाता है तो अगले 2 दिन एटलीस्ट ना ज़ाया करें अपने आप को कोस कोस के। अगले 2 दिन अपने आप को अपने आप के ना ज़ाया करें। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट मिनट की सेकंड की नहीं कर सकते तो भाई मिनट की कर लो, मिनट की नहीं कर सकते तो भाई कुछ करो कि किसी तरह अपने घंटे की कर लो। ये घंटा जो है ना ये आपका आखिरी पॉइंट है।
दिन की कदर करने वाले मार खा जाएंगे, क्योंकि दिन तो बड़ी जल्दी गुजरेंगे, दिन तो जो है ना ऐसे इतनी तेजी से गुजरेंगे पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो बाकी के दिन अपने आप को बिल्कुल मोटिवेट रखें, अपने आप को पढ़ें, ये बाकी सारी चीजें अगर होती हैं तो हो जाएं, हमारे फायदे में है। ठीक है, अगर बच्चे शोर कर रहे हैं या आप भी उनमें शामिल हैं तो ये बाकियों का फायदा है, लेकिन एटलीस्ट जो है बाकी टाइम की जो है कदर करें, जो है उसको करें। ये ना हो आखिरी हफ्ते जो है हम सारे परेशान हो कि भाई अब तो हो जाएगा, फिर ऐसा ही हो जैसे खुदा ना खास्ता नम्स हुआ, यही वाली सूरत हाल हमारे साथ, हम क्या करेंगे? तो हमने ये टाइम नहीं आने देना। ठीक है, अगर हम इस उस टाइम से बचेंगे, नम्स की मिसाल लेके बचना शुरू करते हैं, तो हम लोग मार नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। जितने भी हैं हम जो कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग मार नहीं खाने वाले। ठीक है, तो परेशान होना बंद करें। और जो लोग लेट आए हैं, ये क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे, इसलिए मैंने इनका आंसर दिया, उनको इनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं बच्चे आप। सर क्या की वाकई रॉन्ग आई है? की वाकई रोका की क्लेम ही नहीं किया जा सकता, जब कार्बन कॉपी है नहीं हमारे पास, क्या क्लेम करेंगे? सर जब हम्म? हमने खुद आके खुद अपने मार्क्स चेक किए थे, हमने मतलब हमें पता तो है ना हम क्या लगा के आए, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? आप 150 को अपने अप्रोच किया? मेरे 168 है। माशाल्लाह, अच्छा है फिर तो। चलो कोई बात नहीं सर इसका। ऐसे नहीं सर हो सकता सर ना। एक्सपेक्टेशन से तो कम आए ना सबके, यही बात है, सर ये डिमोरलाइज कर रही हमने है हमें। आके खुद हाँ एक जी, एक एमसीक्यू चेक किया, हमने खुद आके। एग्जैक्टली सर। मसला ये है हमारे ना पास बच्चे, पिक्चर्स थी ना पेपर हम की। इसको हम श्योर ये कर सकते हैं कि भाई हमें कार्बन कॉपी दी जाए, अदरवाइज हमने पेपर नहीं देना। सर क्लेम ही यही नहीं है मेन ना। प्रॉब्लम है ना, वो हाँ, तो अगर क्लेम नहीं है एनएमडी ना, तो कैड में मैं और एनएमडी आप क्या कैड कर में सकते हैं? नहीं नहीं सर, वो बात चलो वो तो हो गया, क्योंकि आपने सही कहा कि कोर्ट में ये भी तो नहीं जा हम सकते। नॉन हाँ, सीरियस नहीं, हम बिहेवियर कर रहे कोर्ट थे। कोर्ट में भी नहीं जा सकते। आप बताएं हाँ हम जी किस सर, एमसीक्यूज को जाके कहेंगे कि ये भाई बात, इन्होंने ये लेकिन गलत सर किया? अगर यही बात एनएमडी कैड में हो गई, नहीं होती तो सर इंशाल्लाह, मतलब हम फिर इसमें कोशिश करते तो हैं। सारा कुछ खराब हो जाएगा ना। वो नहीं तो नहीं, फिर हम यही इसके है कि ऊपर कोशिश उसकी करते हैं। जितनी सीट्स हैं वो फिर सेल ही होंगी। नहीं, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है तो हम उनको मजबूर करेंगे कि भाई अपनी की जो है वो पब्लिक करें। ठीक है, लेकिन हमने कोशिश करनी है, क्योंकि कार्बन कॉपी नहीं हुई तो आपके पास कोई क्लेम नहीं है, कोई बोर्ड नहीं करता। सबसे पहले जो है ना हम इसी बात पे ही जोर लगाएंगे। तो ईमेल्स भी जो करते हैं, जो हम अपना पॉइंट मेंशन करते हैं, कहेंगे हमें कार्बन कॉपी तो दो, कल को आगे हम बैठ के जो क्लेम तो कर सके हमारा ये एमसीक्यू। अब हमें क्या पता कि भाई इन्होंने कौन सा आंसर लगाया है। की देंगे, हम मैच करेंगे, हमें पता होगा। तो ये दुनिया का पहला असूल है। ट्रांसपेरेंसी उसी वक्त खत्म हो जाती है जब आप कार्बन कॉपी हटाते हैं। इसका मतलब है आप अपने सिर्फ बंदे भर्ती करना चाह रहे हैं, आपने बाकियों को बेवकूफ़ बनाया, बाकियों से 3-3 हज़ार रुपये लिए हैं। ठीक है, तो आपने अपने बंदे रखने थे, और ये मतलब यही होता है इसका। ठीक है, तो ये जो है ना, ये कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में आपके हक में फैसला आ सकता है। अगर कोई अब भी अगर करना चाहता है नम्स को रिकंडक्ट करवाने के लिए, तो वो कहे कि इन्होंने कॉपी ठीक नहीं दी है, तो ये अकॉर्डिंग टू रूल एंड प्रिंसिपल ये टेस्ट जो है ट्रांसपेरेंट नहीं था, इसको रिकंडक्ट करना है, रिकंडक्ट हो जाएगा। सर बच्चों के 180 प्लस भी तो आए हैं, उनके कैसे आ गए हम फिर? यही तो बात है ना कि भी ही नहीं पता। अब मुझे नहीं पता ऐसे कि नहीं हो 180 वाले सकता कौन है। ना। हाँ, तो सर चले ऐसा थोड़ी 168 ना। बुरे तो नहीं, 168 को आप कंसीडर करें कि ये जो 189 इस वक्त है। ठीक है, तो आप सर समझें हम कि खुद आप चेक करके बैठे 190, हुए थे। कोई बात नहीं, आपका कंसीडर करें कि आप 190 क्रॉस कर गई हैं। तो बस आपने यही जाके अटेम्प्ट दे देनी है, यही चीज़ जो आपने अभी तक सीखी है। फिजिक्स में आपका कितना 139 हमारा? है, हम क्या सोचे। मेरे 130, 38 थे। 38 थे। दो कौन से गलत हुए थे? दो, वो एक वो जो हमारे पास नहीं है, ट्रस्ट ऑफ द नहीं ट्रफ ऑफ द वे बैक टायर्स, उसका मुझे नहीं पता था। और हम्म, एक और एमसीक्यूज था। हाँ वो पोटेंशियल वाला, उन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत बोला पूछा हुआ था, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से सॉल्व किया। तो मैंने आपको कहा था कि जरा गौर से पढ़ा करें आप। आपने काफी सर अच्छे किए हैं, लेकिन जो है ना आइंदा भी आपको पर ना ध्यान रखना है। मैंने दो मेरे मार्क भी रॉन्ग लगाए 130 थे। मैंने मार्क 139 करते है, हुए भी हम क्या। दो रॉन्ग कर दिए थे। हाँ, 139 में बुरे नहीं अब्दुलरहमान, सीरियस ही नहीं थे हम लोग। तो किस तरह क्लेम कर सकते हैं कि 139 हमने पूरी अटेम्प्ट से, हमने तो ऐसे मजाक मजाक में दे दिया आखिरी हफ्ते में। ठीक है, वो जो पुरानी तैयारी थी उसको अगर कंपेयर करें तो 139 इट्स गुड। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 40-50 नंबर और अगर यही दिन है, आप 50-60-70 ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
तो खींचे उसको, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बायो आप लोगों ने की नहीं थी, आप लोगों ने ऐसे ही जाके टेस्ट दिया, फिर आप कहते हैं जी आपके आए हैं जी 190 नंबर आ जाए। ऐसा तो नहीं होता ना। टेस्ट आसान आएगा अब भी, लेकिन बच्चे जिन्होंने मार खाना सर होगा वो हमने मार खा कंपेयर जाएंगे। किया था उस हिसाब से, बायो में मेरे इन्होंने 40 एमसीक्यूज गलत कर दिए ऐसे। हम्म, ऐसे है पता ना, नहीं मसला कैसे। है तो। ओवरऑल फिजिक्स में मेरे सिर्फ 3 एमसीक्यूज गलत थे और केमिस्ट्री चलो, में थे 7-8। चलो ये तो अच्छा है कि फिजिक्स वाले आप लोगों को तैयारी है। चलो ठीक है बच्चे, पेपर मुश्किल नहीं आएगा, पेपर वही जो लेवल्स मैंने आपको बताया है ना, उसी के अकॉर्डिंग आने वाला है। तो पेपर अगर हम कोई मुश्किल टेस्ट करते हैं तो उसका मतलब है बेवकूफ़ी है। तो जितने फाइनल एफएलपीज मैंने भी बनाने हैं ना, तो कोशिश ये करेंगे वही सीधी सीधी स्टेटमेंट, सीधी सीधी स्टेटमेंट हो, और वो सीधी सीधी स्टेटमेंट में बहुत सारे बच्चे फिसल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो इधर उधर अपना जहन लगाते रहेंगे, कोई नहीं नहीं इसके अंदर कोई ऐसा है टेक्निक है। अब ये जो ट्रफ और क्रफ अपना ये जो ट्रफ और क्रस्ट वाला गलत हुआ है। कनकेव और कन्वेक्स तो आपको पढ़ाया नहीं गया ना, लेंस पढ़ाया गया ना, आपके सब्जेक्ट में था। तो ये ज्यादती ऐसे है इसके वैसे। बारे में पता ही नहीं था बिल्कुल। हाँ, तो ये जो है ना ये फिर निकल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इस एमसीक्यूज को निकाला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है लेंस नहीं पढ़ाएगा और आपके सिलेबस में उसमें मेंशन भी नहीं है। जो उसका आया है उसके उसमें भी मेंशन नहीं है, हमारी वेव की हमारी कहीं बुक में भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो इसका जो है ना, हम जब अगर खुदा ना खास्ता फाइनल में कुछ ऐसा एमसीक्यूज आया हम निकलवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप बस अपनी तैयारी करें, अपने हिस्से का काम करें, बाकी जो शोर शूर मचाना है वैसी तैसी कर देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा तो हमारी तरफ से हाईएस्ट हमारा कहीं है ना 167 है सब, बाकी 170 प्लस कोई नहीं गया क्या? मेरे ख्याल 170 प्लस कोई गया नहीं है। चले कोई नहीं बच्चे, 100 भी अगर आपके हैं ना तो मसला वही था, हम सीरियस नहीं थे। और ये गलती हम दोबारा करने जा रहे हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये जी हम इस चक्कर में पड़े रहे कि नहीं जी सर सिलेबस चेंज हो जाएगा। फेडरल की बुक्स आपने नहीं उठानी, क्यों नहीं उठानी? क्योंकि आपको वाइस प्रेसिडेंट ने कहा हुआ है, आपके पास बड़ा सॉलिड प्रूफ है। तो पेपर के ऊपर केस होना को बड़ा आसान है, पिछले 3 साल से हो रहा है, पेपर बिल्कुल एक्यूरेट आता है, बिल्कुल सीधा सीधा आता है, फिर भी केस होता है। तो आपको क्या लगता है कि केस नहीं होगा पेपर के ऊपर? पेपर के ऊपर केस अल्टीमेट है। ठीक है, होना ही होना है, भाई समझ। लेकिन सर अगर फेडरल की नाम सर पढ़ो, उन पे फेडरल हम की अब कैसे यकीन करें? उन्होंने सैंपल जो दिया है उसमें 2-3 बाहर से हैं। 2 दिन बाहर से हैं, ठीक है ना, जब उसने क्या दिया है, तो आप उसको कैंसिल करवाएंगे। आ जाते हैं तो कैंसिल करवाएंगे। मैंने वो कहा ना 5 से 7 लाजमी होंगे, 5 से 7 कैंसिल होंगे ही होंगे। आप नहीं करवाएंगे तो केपीके वाले करवा देंगे, केस भी होगा। ठीक है, चीज़ इतनी आसान नहीं है, लेकिन वो बनाने वाले ना वो बड़ा सोच समझ के बनाएंगे, वो इस चीज़ से बचने की 100% कोशिश करेंगे कि यार सर कोई चीज़ बाहर ना जाए। हाँ जी, सर बायो और केमिस्ट्री तो फेडरल की पढ़ सकते हैं ना? डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, टाइम इतना नहीं है कि हम पढ़ें। हाँ, अगर आपको लग रहा है नए टॉपिक आपने पढ़ने तो पढ़ लें। मैंने क्या दिल की तसल्ली के लिए एक रीड दे दें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि वहाँ की सर स्टेटमेंट बस हो हम और आप दूसरी उसको बुक्स इतने नहीं कर दें। पढ़ रहे हैं ना, बस हम फेडरल का पढ़ रहे हैं, तो ठीक है ना? आप तो होंगे फेडरल के, नहीं फेडरल के नहीं, बलूचिस्तान के हैं। बलूचिस्तान हम के तो पहले पढ़े पंजाब फेडरल। के पढ़ते थे जब यूएचएस हम्म, लेता था, फिर उसके बाद हम तो 3-3 4-4 बुक्स अच्छा पढ़ते हैं, हमारे लिए तो इतना मसला है। अच्छा, ऐसे बच्चे उसमें यूं करो कि आपने जो पढ़ा हुआ है ना, उसको जो आपने याद किया वो तो अपने पास रखो। 150 की तो आपने तैयारी की हुई है। अब नई बुक्स और नई चीज़ें ना पढ़ो। ठीक है, नए टॉपिक्स जो आपने नहीं किए थे वो कर लो। ठीक है, जो एमसीक्यू जो चीज़ें जो फार्मूलाज जो फिगर्स आपने देखी हुई हैं आपके जहन में है, सर हमारे उसको लिए नहीं ना ज़ाया करना। पंजाब की बुक्स भी नई हैं और फेडरल की भी, तो हम बस फिर तो फेडरल की ठीक है, पढ़ रहे हैं, नहीं क्योंकि फिर तो पहले कोई हमने मसला बलूचिस्तान से पढ़ा नहीं। था ना, इसीलिए फेडरल से पढ़ रहे हैं। आप तो अपने मैं भी ये पढ़ पूछ सकते रही हैं, हूँ इवन आप कि बलूचिस्तान की भी पढ़ सकते हैं। आपके पास क्लेम है, अगर बलूचिस्तान के अंदर भी नहीं आई ना वो लाइन, अगर आपकी बुक के अंदर नहीं मेंशन है या आपको नहीं लिखा हुआ, तो आप भी कैंसिल करवा सकते हैं। तो वो भी सर पूरा फिजिक्स बराबर तो हक है। हमने पंजाब की पढ़ी है, केमिस्ट्री और बायो बस हम फेडरल की पढ़ ली, सही है। हाँ तो पढ़े, फेडरल का तो मसला नहीं है, तो फेडरल का तो सर फिर इशू चल इसका रहा तो है। पूरा पेपर ही कैंसिल हो जाएगा। नहीं, 5 से 7 एमसीक्यूज लाजमी होंगे, पूरा पेपर नहीं कैंसिल हो सकता। ये आप मेरी बात याद करेंगे जब और पेपर आ जाएगा, तो इससे बचने की वो 100% कोशिश करेंगे। उनकी कोशिश के बावजूद भी जो है ना
5 to 7 MCQs जो है ना उसमें मुश्किल तो वो होगी, परेशानी होगी, तो उसमें काफी सारे इनको कैंसिल करने पड़ेंगे। हाँ जी, ये भी हम कैंसिल कर देते हैं। लेकिन सर जो वो चीजें फेडरल में है वो पीटीबी में नहीं है, और पीटीबी में जो है वो फेडरल में नहीं है। नहीं, देखिए कुछ टॉपिक्स हैं, आप सारा नहीं कह सकते। अब आप फिजिक्स का पेपर उठा लेना नम्स वाला, तो कौन कहता है कि यार ये चीज़ उनकी बुक में नहीं लिखी हुई। अपना सवाल ये जो एक MCQs हम डिस्कस कर रहे थे, सब कुछ लिखा हुआ है। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि हम लेवल 1 C1 के ऊपर रहेंगे, तो वो चीज़ें तो आपकी इवन मैट्रिक में भी लिखी होंगी। वो चीज़ें आपकी मैट्रिक क्लास में भी होंगी जो वो पूछेंगे अबाउट C1। C2 थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपका जज किया जाएगा। तो सर सर सिर्फ एक फेडरल सवाल की मैंने बायो पूछना सर। पढ़ते हैं, बाकी पीटीबी की हाँ पढ़ते हैं, जी, ऐसा ठीक है? क्या कह रहे हैं? सर ऐसे सर ठीक है कि फेडरल की सिर्फ बायो पढ़ लेते हैं और पीटीबी भी पढ़ लेते हैं, मतलब पीटीबी तो पहले से याद की हुई है ना, फेडरल को एक दफा बुक पढ़ लेते हैं बायो की सिर्फ, बाकी तसल्ली, सारी ठीक है, तसल्ली के लिए पढ़ें आप। वो नए टॉपिक पढ़ने या सर पूरी भी पढ़ने डिपेंड करता है। आप दिन में 2 घंटे सर ये रख लें, जिसको हम कह दें 1 मिनट एहसन, 1 मिनट। अच्छा, आप जी ना दिन में 2 घंटे ऐसे रख लें जिसको आप कह दें ये फेडरल है, ठीक है, उसमें आप फेडरल की कोई भी बुक उठा के पढ़ लें, ठीक है। लेकिन बाकी जो आपको रूटीन सारी चल रही है दिन की, वो आपने नहीं खराब करनी। वो प्रैक्टिस MCQs की पेपर। मुनज़्ज़ा आपसे पहले एहसन है। हाँ, सर एहसन जो आप बताएं। बच्चे फेडरल के मैंने ये एक क्वेश्चन करना है कि जैसे 2019 में और 2018 में जैसे हम UHS की तैयारी करते थे, तो अब हमें ये बात जान के तैयारी करनी चाहिए कि नाउ दिस टाइम MD-CAT इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस। तो ये बात हमें माइंड में रखनी चाहिए कि हमें इस बार अनप्रिडिक्टेबल। बुक से इस बार हमें बुक से ज्यादा जो जनरल कॉन्सेप्ट्स है ना, जो एकेडमीज के मशहूर जमाना जिन्हें हम कहते हैं जी ये बड़ा मशहूर जमाना MCQ है, ये जी बड़ा मशहूर MCQ है, मतलब उस तरह पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, या हमें जैसे हम पिछले सालों में तैयारी करते थे उस तरीके से करनी चाहिए? क्या ख्याल है आपका इस बारे में? टोटली अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो यही सर है अनप्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्शन। में प्रिडिक्शन की अनप्रिडिक्टेबल नहीं में चल। जैसे कि हमें अपनी किताब से ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, जनरल कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा करना चाहिए, बिकॉज जो हमने ये जो नम्स वाला टेस्ट दिया था ना, इसमें बुक का 5% फायदा भी नहीं हुआ। जिसने बुक नहीं भी पढ़ी हुई थी, मतलब कि बुक का कोई फायदा ही नहीं था पढ़ने का। इसमें मैंने तो ये फील किया, एटलीस्ट बाकियों का मुझे पता नहीं है। मतलब कि फिजिक्स में कोई बुक से नहीं था। फिजिक्स में जो मशहूर MCQs है ना, जो किप्स के, स्टार्स के, हमारे लीप के, इन एकेडमीज के टेस्ट में आते हैं, वही सारे MCQs कॉपी पेस्ट उधर लगे हुए थे। किप्स के बहुत ज्यादा MCQs थे उधर। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी थे, इवन बायो तो जरा मुश्किल थी, लेकिन बायो में भी जो मशहूर MCQs है ना, बायो में भी इस तरह के थे। तो इससे क्या हम ये चीज अखज कर सकते हैं कि ये वाला जो MD-CAT है, ये 2019, 18 और 9 से लेके 12 तक 19 तक जितने भी आए हैं उनसे ये मुख्तलिफ होगा? ये बात हम कह सकते हैं देखिए कि ना, इस इसमें वक्त इसमें वो जो बुक लाइंस आती थी केमिस्ट्री की या बायो की या इवन फिजिक्स की भी, 2019 और 18 में ऐसे हुआ है कि फिजिक्स की भी बुक लाइंस आई हैं, ठीक है जी। तो ठीक है। इस बार वो नहीं होगा, और हमें बुक से ज्यादा हमें जो है ना, बिकॉज पहले हमारी रूटीन ये होती है कि हम जो है ना, मैंने सर इस बार तीसरी अटेम्प्ट में देना है मैंने, ठीक है जी। तो पिछली बार मेरे 176 मार्क्स थे और मेरा 3 नंबरों से काम खराब हुआ था। 3 नंबर और आ जाते तो हो जाना था। तो हम पहले ये करते होते हैं कि जी हम आखिरी जो 20 दिन होते हैं ना, हम उसमें प्रैक्टिस को हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के हाथ से जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लगाया है कि इस बार हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें आखिरी 10 दिनों में भी प्रैक्टिस जितनी मैक्सिमम हो सके करनी चाहिए। सो मुझे ये बताएं कि मैं ठीक सोच रहा हूँ या मैं गलत सोच रहा हूँ? बिकॉज तो मुझे, मैं इस आपको बार बता देता हूँ इसमें जी 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 मैं जी आपको जी बताता हूँ इस बारे में कि ये जी जो जी नम्स जो इस वक्त यूज किया ना, नम्स ने डाटा, वो नस्ट का डाटा है, ठीक है। नस्ट की अच्छा जी डेटाबेस में पड़ा हुआ है वो डाटा। तो वो जो एकेडमी के आप MCQs कह रहे हैं ना, तो वो एकेडमी के MCQs क्योंकि वो भी ऑनलाइन डाटा से है मैक्सिमम, तो इस वजह से वो ओवरलैप हो गया, ठीक है। अच्छा मशहूर जी ज़माना MCQs उन्होंने नहीं पिक किए, उन्होंने नस्ट का डाटा उठाया जो कि आगे पीछे आ रहा था। तो मैं कोशिश करूंगा किसी तरह कुछ डाटा आपको अरेंज करके दे दूं, क्योंकि हमारे नस्ट के बच्चे कई पास्ट पेपर्स हैं उनके पास, कई वो तैयारी कर रहे हैं। तो आप उसमें जी जी देख लेना आपकी बायो कौन सी है।
ठीक है। जी तो जी वो कुछ आपको आसरा हो जाएगा उसमें। अगर इन्होंने दोबारा जी जी पेपर बनाया तो ये वही करेंगे, और जो इनके पास जो 10-20 हज़ार का डाटा है वहाँ से एमसीक्यूज उठाएंगे, लेकिन एमसीक्यूज इस दफा कोशिश करेंगे कि भाई सब सिलेबस में जो हर बंदा कर ले। कहने का मकसद आपका बिल्कुल ठीक है, बुक रीडिंग नहीं, मैंने बुक है कि जो C1 लेवल है उसका मतलब है कि आप मैट्रिक एफएससी का आपके 9-10th वाले भी वो क्वेश्चन कर लेंगे जो C1 का है, सही सही क्योंकि वो सिर्फ यानी आपका कि नॉलेज चेक वही करेंगे। ठीक है, वो जी जी मैं जनरल ये स्टेटमेंट मेरा होगी, बड़ी जी जनरल सी, बुक मे- की लाइंस नहीं होगी। मेरा क्वेश्चन इसके अलावा अब टोटली स्टिल इम्प्रेडिक्टेबल है। जी जी मेरा क्वेश्चन स्टिल उधर है कि लास्ट 10 to 15 डेज में जो है ना सारे सीनियर्स भी और जो इन्होंने एडमिशन ले लिया, या मैं भी एज अ सीनियर, मैं भी तो अभी थोड़ा सा सीनियर ही हूँ, सो हमारा ये पहले यूएचएस के अकॉर्डिंग ये हमारी रूटीन होती है कि हम आखिरी 10-15 दिन में जो है ना हम जितनी हो सके बुक को रट्टे मारते हैं जी, कि इनकी लाइन याद करें, ये करें वो करें, हम ठीक प्रैक्टिस नहीं करते। सो इस है, मैं बार आपको हमें बताता क्या हूँ। जी जी हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? मैं ऐसे हम्म, करने का सोच रहा हूँ, मैं ठीक सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, ये बताएं जरा मुझे। प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस आप सिर्फ एक पेपर अटेम्प्ट करें डेली का, ठीक है। जी आपको जी बुक रीडिंग ही करनी चाहिए। बुक रीडिंग जो इस वक्त मुझे पसंद आ रही है ना, वो सिंगल सिंगल लाइंस लिखी हुई है कई जगह बायो की ना, तो मेरे पास कुछ लिखी हुई थी, मटेरियल मेरे पास ही पड़ा था, मैंने देखा है, तो वो आपको लाइंस जो है वो देखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी मेमोरी चेक होगी एट C1 लेवल। C1 का मतलब है आपकी मेमोरी टेस्ट है, तो आपकी बुक की लाइंस पढ़नी चाहिए, उनको थोड़ा सा आगे पीछे मॉडिफाइड किया होगा। अब आपकी स्टेटमेंट नहीं होगी, वो जर्नल स्टेटमेंट होगी, और वो सर कोई भी सॉल्व कर सकता होगा। हाँ बुक जी, की मुनज़्ज़ा लाइंस है फेडरल आपसे पहले। हाँ, बुक की लाइन फेडरल नहीं, नहीं नहीं फेडरल नहीं, बुक की लाइन बहुत बड़ी जर्नल सी होगी, वो कोई भी कर सकेगा, ठीक है। तो आपने जो है प्रैक्टिस करनी ही करनी है, लेकिन 1-1.5 पेपर करें, उसके अलावा जो है एक आध पेपर करके तो आप बुक रीडिंग लाजमी करें, क्योंकि मेमोरी का आपका टेस्ट है। 70% इज ऑल अबाउट मेमोरी, ठीक है, और सिर्फ 30% अंडरस्टैंडिंग है। तो जो प्रैक्टिस से हमें चीज़ समझ आती है ना, वो अंडरस्टैंडिंग होती है, मेमोरी नहीं होती। हाँ, या आप कुछ ऐसा करने वाले एमसीक्यूज याद करने वाला चाह रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं। वो जो इल्मी शिल्मी की बुक्स आती है ना, उसके अंदर भी जी कुछ जी एमसीक्यूज होते हैं, वो आप याद करना चाहें तो वो कर सकते हैं, इट्स ओके। ठीक ठीक लेकिन आपकी मेमोरी का टेस्ट होगा। जी जी ठीक है समझ आ गया ओके थैंक सर यू मैं हाँ ये जी, पूछना मुनज़्ज़ा। चाह रही हूँ कि जो फेडरल के बच्चे हैं ना, हम लोग पहले यूएचएस को ही फॉलो कर रहे थे, मतलब काफी जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो हमने जो अच्छे तैयार किए हुए हैं ना, वो पंजाब की बुक को फॉलो करके किए हुए हैं। तो अब जो न्यू टॉपिक्स हैं, मतलब मैं तो इस तरह कर रही हूँ कि जो पहले मैंने किया है ना वही कर रही हूँ जो पहले तैयार किया हुआ था। एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम्म, अपनी फेडरल की बुक से कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो ज्यादा बेहतर क्या है कि सारे फेडरल से करें, या जिस तरह हमने प्रिपेयर किया मैं वही करें? हम्म। अच्छा, इसमें आप ऐसे करें, सारे फेडरल से ना करें, कि जो असल में कंसेप्ट मेन क्या है कि जो आगे वाला भी याद हो और पीछे वाला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आगे वाला करते जाएं पीछे वाला छोड़ते जाएं। तो जब आपने कर ली है वो करनी है वो ठीक है, जो नए टॉपिक है वो फेडरल से कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास है ना वो ज़ाया होना चाहिए, ना वो भूलना चाहिए, उसको नहीं आपने कहीं पर जाने देना। वो 150 नंबर है, बाकी तो आपने 40-50 नंबर तैयार करने हैं। और सर ये जो एक स्टूडेंट कह रहे हैं ना प्रैक्टिस का, तो लास्ट डेज में अभी तो सिलेबस इतना लेंथी है कि हम मुश्किल से वही इन दिनों में कवर करेंगे। प्रैक्टिस तो थोड़ी सी भी करें तो इनफ होती है। हाँ, बस 3 घंटे आप प्रैक्टिस के रखें। मैंने एक शेड्यूल आपको रफ सा दिया था, उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें, ठीक है। उसमें कहा हुआ था कि अगर आप फिजिक्स और क्या कहते हैं इंग्लिश, इनकी सिर्फ रिवीजन ही करना शुरू कर दें डेली डेली, तो इनफ रहेगा, ठीक है। सर हम्म, सर आप जो कल क्लास की बात कर रहे हैं तो वो आप 7:30 पे स्टार्ट कर सकते हैं। असल मैं वाले ट्राई की करता हूँ, मैं आपको ज़रा ना ट्राई करके बताता हूँ, उसका अपना शेड्यूल देख के ना, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। जी सर सही है। तो जेन्युइन हाँ, श्योर उसके है ना कि अलावा मैं 6:30 नहीं, पे उसके अलावा आपको रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है, बच्चे परेशान नहीं होना, वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो हम डिस्कशन ही करेंगे, बेसिकली टाइम आपका ज़ाया नहीं करना, कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ डिस्कशन, और कुछ एमसीक्यूज आपको मैं दे दिया करूँगा रीड करने के लिए, वो आपने रीड कर लिया करना, क्योंकि हमने टफ अब चीज़ें करनी नहीं है। टफ इसलिए नहीं करनी क्योंकि टफ आनी नहीं है, तो फ़ायदा ठीक हो सर गया। हम प्रैक्टिस कहाँ से करें? ये कह रहे हैं कि किड्स की बुक से आएगा, तो हम प्रैक्टिस कहाँ वही से? पढ़ें। अभी किसी ने कहा कि किड्स की बुक से आया था, तो वही करें वहीं से। किसी ने क्या कहा? कि किड्स की सर जो बुक न्यू से आया था। दोबारा टॉपिक्स है बताएं।
प्रैक्टिस कहाँ से करें? हाँ प्रैक्टिस, सर न्यू टॉपिक हाँ की जी हाँ जी प्रैक्टिस हाँ कहाँ जी। से कर सकते हैं? प्रैक्टिस जो है ना बच्चे, प्रैक्टिस कोई खास करने हाँ, अच्छा न्यू टॉपिक की प्रैक्टिस कहाँ से करें? कुछ जनरल सी वेबसाइट है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। कुछ टेस्ट मैंने भी अरेंज करवाने के लिए बात की थी डायरेक्टर से कि जो नए टॉपिक्स है ना, सिर्फ इनके अलग-अलग कुछ 2 दिन बाद एक टॉपिक का टेस्ट, 1 दिन बाद एक-एक यूनिट करके इनके कवर करवा लें, ठीक है। केमिस्ट्री का तो मेरे ख्याल कंटिन्यू है, आपके हर ग्रुप में तो कह दिया था मैंने, दोबारा एक दफ़ा कह देता हूँ कि वो टेस्ट जिन्होंने नहीं किए वो केमिस्ट्री के करें, ठीक है। उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स मैं आपको दे दूंगा, वो आप एक नज़र देख लीजिएगा, दैट्स सर इनफ, बायो के भी होंगे? ठीक है। इस वक्त कोई भी आपसे टफ चीज़ नहीं पूछी जानी, और आपको क्या है, आप एक दफ़ा रीड भी कर लेंगे तो दैट्स इनफ। उसमें से रीड करने से आप जो है ना उसकी जो है 70% तैयार कर सकते जी। सर बायो के भी टेस्ट होंगे? हमारा बायो के भी हमारा टेस्ट होंगे सर? मैंने कहा तो है, मैं दोबारा आज कंफर्म करता हूँ, कोशिश करने की मैंने उनसे बात की थी, उनके सबके पेपर हो रहे हैं, जितने आपके टीचर थे ना वो ज़्यादातर इस मेडिकल कॉलेज के ही थे बायो वाले, सब सेंड अप दे रहे हैं, लेकिन मैंने अरेंज कराने की कोशिश की है, मैं दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ। तो यही चाह सर है कि 2 दिन बाद एक यूनिट का आपका टेस्ट हो जाए जो नहीं हुआ इंक्लूड हुए हैं, ठीक है, 5-6 टॉपिक का हो जाए। तो कुछ मटेरियल मैं आपको दिलवा नहीं देता हूँ, सर, कुछ का इन दे दिनों में सर मुझे तो लगा ना कि हम लोग दे रहे हैं ना टेस्ट, तो उससे हमारा मुनज़्ज़ा जो आपकी है टेम्पो आवाज़ नहीं कट रही बनता। है, मतलब बहुत कभी हमें होता है कि सब्जेक्ट का टेस्ट होना है, तो जिस हम एक स्कूल में पढ़ मुनज़्ज़ा सकते हैं ना, वो नहीं हो सकता। इन दोनों में मेरे ख्याल नहीं है कि टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। अच्छा टेम्पो नहीं बनता। जी सर। ठीक है, नहीं उसमें लाज़मी नहीं होगा कि आप उसे अटेम्प्ट करें, आपके लिए मर्ज़ी होगी, ठीक है। आप उसे फ़ॉलो करना चाहें, अपने टाइम पे कर लें, अगले दिन कर लें। कुछ चीज़ें आपको बना के उसकी की के साथ दिलवा देंगे, और कुछ मैं कोशिश करता हूँ आपको डायरेक्ट ही दे दूँ, कुछ वेबसाइट जो आपको ज़रूरत है इस वक़्त, जहाँ से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। मैं एक आध नज़र देख के ना, फिज़िक्स की तो मुझे पता है कि कहाँ से ज़्यादा पिक हो सकते हैं, क्योंकि जो इन्होंने लेवल दे दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर मैं आपको दे दूँगा, उससे भी देखते रहें। कुछ अब फिज़िक्स की तो आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिज़िक्स मेरे ख्याल से आप लोग तैयार कर चुके हैं, सब लोग तैयार कर चुके हैं। बायो केमिस्ट्री करनी, दैट्स इनफ, ठीक है। तो मैं साथ-साथ आपको जब वो पढ़ाना है, आगे हमने करना है, तो इसको मैं साथ-साथ भी करवा दूँगा, फिज़िक्स नहीं इश्यू। ठीक हो गया? चलें बच्चे, फिर अब अपना ख़्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, हमने काफ़ी सारी बातें कर ली, दैट्स इनफ, ठीक है? ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा। हम कोशिश करेंगे 4-5 दिन बाद फिर एक दफ़ा डिस्कशन कर लें, जो चीज़ें अपना रैंडम सी फिर रही हैं हमारे दिमाग में, जो हमें तंग कर रही हैं, उसको कहीं न कहीं हम एडजस्ट कर दें, ठीक है? ठीक है सर, आप चलें, ओके, वेबसाइट प्लीज शेयर कर दीजिएगा। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर। वेबसाइट हाँ, मैं ना टाइम से शेयर करता हूँ, उसे देख के ही शेयर करूँगा, ठीक है? ऐसे आपको रैंडम सी चीज़ नहीं दे देनी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो तो फिर मैं अपनी फिज़िक्स वाली तो देखता हूँ, बायो केमिस्ट्री वाली जो है ना, वो फिर मैं आपको देख के दूँगा, फिज़िक्स वाली तो मुझे पता ही है, ठीक है? ओके, हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।